तो जी जो लोग मुझे यूट्यूब पे देखेंगे उनको मैं बता दूं, मेरा आई कांटेक्ट आपकी तरफ नहीं रहेगा। यहाँ पे मेरे साथ में जो मेंबर्स हैं, जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो मेरे साथ हमेशा जुड़ते हैं, मेरा आई कांटेक्ट उधर रहेगा। तो थोड़ा सा आपको आई कांटेक्ट की दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि मैडम हमें तो देख नहीं रही है, किसे पढ़ा रही है। तो जी आप इस पूरी बुक की रीडिंग फोन को कान के साइड में रख के ईयर प्लग लगा के सुन सकते हैं। आपको आई कांटेक्ट की नीड भी नहीं रहेगी। तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम ये एक बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द माइंड गट कनेक्शन, जिसके ऑथर हैं एमरेन मेयर। हम जो इस बुक को रीड करने जा रहे हैं, हमने ये बुक क्यों चूज करी, क्योंकि हम बहुत टाइम से अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, हम हमारी ब्रीदिंग पे काम कर रहे हैं, हम बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहा है। तो हमें इस बुक से क्या मिलने वाला है, वो ये कि ये बुक हमें बताती है कि हमारा माइंड और गट दोनों में एक कनेक्शन है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स रेडी करी हैं, मैंने कुछ इमेजेस रेडी करी हैं। वो जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। आपको इस तरीके की बुक रीडिंग यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाली है। वहां पे डायरेक्टली बुक को एक्सप्लेन करा जाता है, इस तरीके से स्लाइड बना के कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो हमारा जो आज और कल 2 दिन हम एवरी मंडे और ट्यूसडे बुक की रीडिंग करेंगे। आज हमारा जो बुक है वो ये है द माइंड गट कनेक्शन। इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं। हम कोशिश करेंगे 10 डेज में, मतलब कि 10 क्लासेस में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे ना। इस बुक में टोटल 3 पार्ट है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप लोगों में से, मुझे कईयों ने बताया था कि आप लोग बुक खरीद चुके हैं, कई लोग बोरो करके लेकर आए हैं, जैसे ज्योति मैम ने बताया था। तो ये अगर आप उस बुक को हाथ में लेकर देखेंगे तो उसमें 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 में 4 चैप्टर्स हैं, पार्ट 2 में 3 चैप्टर्स हैं, पार्ट 3 में 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब पार्ट 1, 2 और 3 में ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आगे की एक स्लाइड में बताया है मैंने। तो पार्ट 1 का आज फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। टोटल हम 10 चैप्टर्स कवर करेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है, वैसे हमारी क्लास आधे घंटे की होती है, लेकिन हो सकता है क्लास 10 मिनट ज्यादा लंबी हो जाए। तो आप में से अगर किसी को कोई काम हो तो आप क्लास बीच में छोड़ के जा सकते हैं, और ये वीडियो जब यूट्यूब पे अपलोड हो तब आप उसे देख सकते हैं। नाउ अब इस बुक को लिखने वाले 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं। फर्स्ट तो जो ऑथर हैं वो है डॉक्टर एमरेन मेयर। ये क्या है, ये जब मतलब कि ये एक्चुअली डॉक्टर हैं, और इन्होंने जब अपनी पढ़ाई शुरू करी और इन्होंने जब रिसर्च लिखनी शुरू करी तो इनको हमारे बॉडी के अंदर बहुत छोटे 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 जीवाणु बोलें, कीटाणु बोलें, बहुत छोटे छोटे से माइक्रोब्स होते हैं, उसके बारे में इनकी जानने की इच्छा हुई। लेकिन इनके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो कि इन सब पे स्टडी कर रहा हो या इसके बारे में इन्हें कोई बुक मिले, ऐसा नहीं था। ये कब की बात है, 1970 के आसपास की बात है। तो जब इनको लगा कि इस पे किसी ने कोई रिसर्च नहीं करी है और इनका इंटरेस्ट था, तो इन्होंने इसमें रिसर्च करना चाहा। तो इनको जो इनके जो मेंटोर हैं डॉक्टर जॉन, उन्होंने हेल्प करी, ठीक है। और जो डैनियल हैं वो नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने भी इनको हेल्प करी। तो ये जो 3 लोग हैं इनकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बुक को लिखने में हेल्प रही है, ठीक है। तो ऑथर तो है ही, उसके अलावा उनके जो मेंटोर हैं वो, और एक नोबेल प्राइज विनर थे, उन्होंने भी इनको हेल्प करी। नाउ पार्ट 1 में क्या चीज है, ये बोल रहे हैं आर बॉडी द इंटेलिजेंट सुपर कंप्यूटर। नॉर्मली 1970 के आसपास, एक सेकेंड आप थोड़ा सा इसको रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको ये स्क्रीन जो शेयर कर रही हूँ ये हटा के आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। द माइंड गट कनेक्शन, हाउ द हिडन कन्वर्सेशन। एक सेकेंड, मुझे स्क्रीन यहाँ से पूरा नजर नहीं आ रहा है। कन्वर्सेशन विद इन आर बॉडीज इम्पैक्ट आर मूड, आर चॉइसेस एंड आर ओवरऑल हेल्थ। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा जो माइंड और गट कनेक्शन है वो हमारे मूड को, हमारे चॉइसेस को, हमारी पूरी हेल्थ को इम्पैक्ट डालता है, मतलब कि उसका असर होता है हमारे गट से। तो यहाँ पे इस स्लाइड को पूरा समझने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी। यस,
क्या है कि ये हमारी पूरी फिजिकल बॉडी है। 1970 से पहले, 1970 से पहले ये माना जाता था कि ये जो शरीर है इसमें सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग हैं। ये एक लीवर है, ये एक दिल है, ये किडनी है, ठीक है, ये हाथ है, ये पैर हैं, पेट के अंदर भी सारी चीजें अलग अलग है, ऐसा माना जाता था। तो क्या हुआ कि जब, क्योंकि सब कुछ अलग अलग है, इधर मेरा लीवर है, इधर किडनी है, तो ये सब अलग अलग है, तो अगर मेरे लीवर में प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर्स, जो मेडिकल साइंस है, उसने इतनी तरक्की कर ली कि लीवर में दिक्कत हुई तो लीवर को निकाल के उसका थोड़ा बहुत कुछ ठीक करा, किडनी में दिक्कत हुई तो किडनी को ठीक करा। मेडिकल साइंस ये समझता था कि लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, दिल, फेफड़े, ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को जानता नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि इस घर में मैं रह रही हूँ, अगले घर में ज्योति मैम है, उससे अगले घर में गीता मैम है, हम सब एक दूसरे को जानते नहीं है। गीता मैम ने कुछ करा है तो आप उनसे जाके बात कीजिए, नीलम मैम ने कुछ करा तो नीलम मैम से बात कीजिए, ज्योति मैम ने कुछ करा तो आप उनसे बात कीजिए। लेकिन 1970 के बाद में जब रिसर्च करी गई, ये बोला गया कि जो बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उन पे जब रिसर्च करी गई तो पता चला कि ये नीलम, ज्योति और गीता जी जो हैं, ये मिलकर ही ये कम्युनिटी बना रहे हैं, मिलकर ही ये कॉलोनी बना रहे हैं, मिलकर ही इस कॉलोनी को डेवलप कर रहे हैं, मिलकर ही इस कॉलोनी के एटमॉस्फेयर को अच्छा बना रहे हैं। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो ये सारे ऑर्गन्स अलग अलग हैं, ये मिलकर ही इस शरीर को संभाल रहे हैं। ये अलग अलग नहीं संभाल रहे कि अगर आप सोचो कि अरे दिल में कुछ गड़बड़ है, दिल को ठीक करेंगे तो पूरा शरीर ठीक हो जाएगा। नो, दिल को ठीक करने के साथ में अब डॉक्टर हमें और भी चीजें बोलने लगे हैं। अरे भाई थोड़ा वॉक भी करा करो, थोड़ा सा पानी ज्यादा पियो, है ना, टाइम से सो। तो ये क्या है, नहीं तो डॉक्टर तो बोलता ना कि मैंने आपके हार्ट की सर्जरी कर दी, या फिर है ना मैंने आपके लीवर किडनी को ठीक कर दिया, अब आप ठीक है। नहीं, उस समय में ऐसा होता था कि आपके बॉडी के एक पार्ट को ठीक करा, डॉक्टर सोचते थे ठीक हो गया। लेकिन जब धीरे धीरे रिसर्च करी गई आगे, थोड़ा सा और इस बारे में पढ़ाई करी गई, स्पेशली इन यूएस। यूएस में क्या है कि प्रॉब्लम्स पहले थोड़ा सा इंडिया से पहले आ गई थी और लोग रिसर्च भी पहले करने लगे थे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं और हमेशा बातें करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये मान लीजिए कि मैं, ज्योति मैम, गीता मैम अगर किसी कॉलोनी में रहते हैं तो हमारे कॉलोनी के हेड के साथ में मैं भी बात करती हूँ, ज्योति मैम भी बात करते हैं, गीता मैम भी बात करते हैं। मतलब कि हम तीनों अपने हेड से कनेक्टेड हैं। मेरे आसपास कोई दिक्कतें आ रही है, मैं बताऊंगी हेड को, उनमें से किसी के पास कोई दिक्कत आ रही है, वो बताएंगे। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में बातें करते हैं, और बात करने के लिए जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन चाहिए वो क्या है, 80 लाख, 80 लेग्स, 80 लाख जीवाणु, माइक्रोब्स होते हैं जो कि आपस में बात करते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। जो मैंने बात करी, ये 3 पार्ट में ये बुक लिखी गई है। फर्स्ट में तो ये कि ये माइंड और बॉडी को समझाएंगे, दूसरे में ये बताएंगे कि जो हमारा गट है वो कैसे हम पे इम्पैक्ट डालता है, और तीसरे में ये बताएंगे कि हम कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं गट। अब हमने देखा कि इस बुक का नाम ही है माइंड गट कनेक्शन। अब गट क्या चीज है, आपकी जीभ से गट शुरू हो जाता है। आपका जो जीभ है ना, टंग, वहां से गट शुरू हो जाता है। और कहां तक जाता है ये, आप टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होते हैं ना, वहां तक, आपके एनस तक, एनस तक ये गट होता है। अब ये क्या चीज है, देखिए, एक्चुअली मैं भी डॉक्टर नहीं हूं, मैं इतनी मेडिकल वाली लैंग्वेजेस यूज नहीं करूंगी इसमें, और ना ही मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। मैं बिल्कुल बेसिक जो जो मेरे वो इंजीनियरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस बेसिक को मैं यूज लेते हुए आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। यहां से, जीभ से मेरा गट शुरू हो गया। सपोज ये कुरकुरे हैं या चिप्स है, मैंने इसको खाया, जैसे ही मैंने इसको खाया, यहां से लार निकली और उस कुरकुरे में मिक्स हुई। तो वो जो लार निकली, वो क्या था, यहाँ पे छोटे 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 छोटे, यहाँ पे जीभ के ऊपर छोटे छोटे छेद हैं, उसमें से निकल रही है।
अब वो लार निकल रही है, उसमें मिक्स हो रही है, फिर उसके बाद वो और अंदर गया, यहाँ गया, यहाँ गया, लीवर किडनी हर जगह जाके उसमें से जो काम का था वो रखा, जो फालतू था वो निकाल दिया, और हम सुबह फ्रेश हुए और हमारे स्टूल से वो गंदगी निकल गई। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस, कोई भी खाना आपके मुंह में घुसाने से लेके आप जब सुबह फ्रेश होते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वहां निकलने तक जो पूरा काम होता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा गट है। ठीक है, अब आप इस इमेज को समझ पाएंगे, जो मैंने गट की फोटो लगाई है, अब आप इसको समझ पाएंगे कि ये क्या है। देखो, आपके मुंह से लेके, है ना, कहां तक, नीचे तक गट है। अब ये गट में क्या है, यहां से लेके, यहां से लेके, यहां से लेके हर जगह ये छोटे 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 अलग अलग तरीके के कीड़े बोल लीजिए, सूक्ष्म जीव बोल लीजिए, कीटाणु बोल लीजिए, फंगस बोल लीजिए, अलग अलग तरीके के होते हैं जिनका अलग अलग काम है। ठीक है, हम क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हैं, इसलिए बिल्कुल बेसिक सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये है हमारा गट। ठीक है, अब ऑथर जो है वो क्या बात कर रहे हैं, माइंड और गट का कनेक्शन, यानी कि आपके जीभ से लेके आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, फ्रेश होते हैं नहीं होते हैं, वहां तक, आपके एनस तक, आपके गुदा द्वार तक का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग, ये पूरी की पूरी कंपनी अपनी हर एक प्रॉब्लम अपने दिमाग को शेयर करती है, इस बॉडी के दिमाग को शेयर करती है। ठीक है, अब कुछ और चीजें इसमें यूज हुई हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। एक तो हो गया गट। गट सब समझ गए, हाथ खड़ा कीजिए। किस किस को समझ में आ गया गट क्या है? कौशल्या मैम, क्या बात है कौशल्या मैम, देखो किस उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं हम, है ना, ग्रेट। अब है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या है? ये जो पीछे गट में ये छोटे 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 सर्कल में मैंने आपको बताई ना चीजें, है ना, यही माइक्रोब्स है। इनको पास से देखें तो कुछ कुछ ऐसे दिखेंगे, कोई छोटा, कोई लंबा, कोई गोल, कोई कोई घास के जैसा, कोई कैसा। डॉक्टर्स अच्छे से इनको देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अब ये माइक्रोब्स जो होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर अच्छे वाले भी होते हैं, बुरे वाले भी होते हैं, है ना। जैसे एक कंपनी में अच्छे एम्प्लॉयज भी हैं, बुरे एम्प्लॉयज भी हैं, एक कॉलोनी के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, वैसे ही ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी में अच्छे वाले भी होते हैं, बुरे वाले भी होते हैं। तो अब अगर मैं गट बोलूंगी सब मतलब समझ जाएंगे ना क्या चीज है। माइक्रोब्स बोलूंगी तो भी सब समझ जाएंगे। माइक्रोब्स को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीवाणु। छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से, जो 1970 से पहले नहीं देखे गए थे। लोग सोचते थे कि लीवर को ठीक कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, हार्ट को ठीक कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, इनके बीच में ये सारे कीटाणु जीवाणु भी ट्रैवल करते हैं। जीन्स, जीन्स क्या है? जो हम हमारे पेरेंट्स से लेकर आते हैं। जैसे कि मेरे अंदर मेरी मदर के जीन्स है। जब हम जन्म लेते हैं तो अपनी माँ से वो जीन्स हमें ट्रांसफर होते हैं, और वही जीन्स भी ये डिसाइड करते हैं कि हम कैसे होंगे। हम देखने में, बोलने में, चलने फिरने में तो कुछ कुछ होते ही हैं उनके जैसे, लेकिन हम उनके साथ उनकी हेल्थ भी लेकर आते हैं। यानी कि अगर मेरी मदर हेल्दी है तो मैं भी हेल्दी रहूंगी। अगर मेरी मदर को कुछ इशू हुआ था तो हो सकता है मुझे भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जीन्स, कौन सी दो चीजें हो गई? एक तो हो गया जीन्स जो आप ऑलरेडी लेकर आए हैं, जो मेरे शरीर में ऑलरेडी हैं। दूसरे हो गए माइक्रोब्स, है ना, कीटाणु। अब जीन्स तो वही रहेंगे क्योंकि मैं अपनी मदर से, फादर से लेकर आई हूं। माइक्रोब्स को मैं थोड़ा बहुत बदल सकती हूँ ना, क्योंकि जीन्स तो मेरे वही रहेंगे, माइक्रोब्स को मैं बदल सकती हूँ। अब माइक्रोब्स यानी कि मेरी, मान लो ये कंपनी है, ये पूरी बॉडी मेरी एक कंपनी है, इसमें मैंने 20 तो अच्छे एम्प्लॉयज रख रखे हैं, ऐसे जो मेरी कंपनी को बढ़ाने के लिए, अच्छा अच्छा हेल्दी रखने के लिए काम कर रहे हैं, और 10 ऐसे हैं जो कि मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, है ना। अभी मैं चाहती हूं कि मैं ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाऊं, और ये बोलते हैं नहीं नहीं पिज्जा खा ले, आज तो संडे है, क्या दिक्कत है। ये वो 10 जो मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। इधर मैं बोल रही हूँ अच्छा साफ पानी पीना चाहिए, इधर बोले नींबू पानी पी ले, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा पी ले। तो ये क्या है, हम बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं। यूट्यूब पे भी सब लोग सोचेंगे ये मैडम कैसे किताब एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन ठीक है, आपका जो एज ग्रुप है मैंने उस हिसाब से बनाया।
तो ये अब आप समझ गए कि ये मेरी पूरी बॉडी है, इसमें माइक्रोब्स हैं जो कि सूक्ष्म जीवाणु बोलते हैं, ये अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अब अगर मुझे हेल्दी और फिट रहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छे कर्मचारी, अच्छे जीवाणु बढ़ाने पड़ेंगे ना, बढ़ाने पड़ेंगे ना। शो मी थम्स अप। हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इससे आगे, जो बेसिक जो मैं समझाना चाह रही थी वो आप लोग समझ गए हैं। अब मैंने जो नोट्स बनाए हैं उससे मैं आपको गट समझा चुकी, माइक्रोब समझा चुकी, ठीक है, जीन्स समझा चुकी। अब ये बोल रहे हैं कि 1970 के बाद में जब ये देखा गया कि हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुई, सपोज एक्सीडेंट हुआ, तो फटाफट से डॉक्टर्स ने एक्सीडेंट में हड्डी जोड़ दी, पट्टी लगा दी, फटाफट से हम ठीक हो गए, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीजें जो अचानक से होती थी, जिसमें इलाज अचानक से चाहिए होता था, उसमें मेडिकल साइंस डॉक्टर्स ने बहुत तरक्की करी। लोगों को इमीडिएट रिजल्ट मतलब दिखे कि आज ही मेरा हाथ टूटा और कल इन्होंने पट्टा बांध दिया, अब महीने भर में ठीक हो गया। तो जी डॉक्टर्स ने फटाफट से बहुत तरक्की करी और मेडिकल साइंस को गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा हेल्प करी आगे बढ़ने में। तो ये बोल रहे हैं कि जो इमीडिएट रिस्पॉन्स वाले इलाज चाहिए थे उसमें तो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की करी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले इलाज थे, जो बहुत लंबी बीमारी जो चल चल के आ रही है, उसमें ये तरक्की नहीं कर पा रहे थे। उसमें इनको पता चल रहा था कि हम बंदे की या पर्सन की फिजिकल हेल्थ तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसका जो माइंड है वो उस हेल्थ को ठीक करने में हेल्प नहीं कर रहा है। आपका माइंड और गट हमेशा बात करता है ना, गट जो मैंने आपको बताया वो और माइंड हमेशा बात करता है। आपने कभी कभी ऐसा महसूस करा है कि आपने खूब पेट भर के मनपसंद खाना खाया है और आपको ऐसे सेटिस्फेक्शन, आज तो पेट भर गया। कैसे पता चलता है वो पेट भर गया? सेटिस्फेक्शन कैसे होता है? आपका गट जाके बताता है दिमाग को, अरे मस्त मजेदार खाना खाया, पेट भर गया, है ना। और आप में से कितने लोग हैं जो पपीता खाते हैं तो पेट दुखता है? ज्यादातर लेडीज मैंने सुनी है कि पपीता खाएंगे तो पेट दुखेगा, या फिर कुछ ठंडा खाएंगे तो गला खराब होगा, है कुछ लोग हैं ऐसे। तो आपका गट जाके ब्रेन को बताता है ठंडा ठंडा आ गया यार, मेरे से नहीं संभल रहा, गला खराब होगा। अरे बताया ना कितनी बार, पपीते से पेट दुखता है, मेरे से नहीं संभल रहा, पेट दुखेगा। तो ये जो गट है ना, ये हर पल आपके दिमाग से बात करता है। अब यहाँ पे ये ऑथर बोल रहे हैं कि गट अगर दिमाग से बात करता है तो क्या दिमाग भी गट से बात करता है? यस, दोनों पाथ हैं। जाने का भी, यानी कि आपका गट भी दिमाग से बात करेगा, दिमाग भी गट से बात करेगा। गट को डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपका पेट किसी दिन बोल रहा है खूब डकारे आ रही है यार, चाय पीने की इच्छा नहीं है, इसने दिमाग को सिग्नल भेजा चाय पीने की इच्छा नहीं है, और आप नहीं पीते तो ठीक हो जाते, है ना। लेकिन आपके गट ने बोला चाय पीने की इच्छा नहीं है, आप बोले चुप कर, मैं तो रोज पीती हूँ चाय, तुम फालतू की मत बोल, मैं तो पीती हूँ, मैं पीऊंगी, आज भी पीऊंगी। तो वो आपका आपका गट जो बोल रहा था, आपने उसको सुना नहीं, और माइंड ने सुन के इग्नोर करके जो आपकी हैबिट है उसको फॉलो होने दिया और प्रॉब्लम बढ़ गई। तो अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। आपका गट दिमाग से और दिमाग गट से बात करते हैं, यानी कि मैं मेरे कॉलोनी के हेड से बात करूंगी और कॉलोनी का हेड भी मुझसे बात करेगा। मैं बोलूंगी सड़कें टूटी हुई हैं, तो वो कॉलोनी का जो हेड बोलेगा अच्छा कब बनवा दें, मैं बोलूँ सैटरडे संडे को बनवाओ, उस दिन हमारी कार और स्कूटी नहीं निकलनी होती है, उस दिन बनवा दो। वैसे ही माइंड और गट आपस में ऐसे दोस्त के जैसे होते हैं और बात करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम आगे चलते हैं कि हमारी बॉडी के दो सिस्टम, एक तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम गट, दूसरा ब्रेन से जो बात करता है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस यानी कि नर्व्स, वो रास्ते, वो सड़कें, वो नसें जिस पे ये सारे माइक्रोब्स चल के बात ट्रांसफर करते हैं, है ना। पेट दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ उठ रहा है ना, कब्ज हो रही है ना, दर्द हो रहा है, तो वो सारी की सारी बातें ये माइक्रोब्स के द्वारा यहां तक पहुंचती है। तो वो क्या है? नर्वस सिस्टम है। जब जब हम गट को सुनना बंद कर देते हैं, आज कॉन्स्टिपेशन हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, हम सुन ही नहीं रहे हैं, तो वो जो
डाकिया था ना, जो पोस्टमैन, जो हमेशा आपकी बात पहुंचाता था आपके ब्रेन को, वो अब बात ही नहीं पहुंचाएगा। बोलेंगे सुनते तो है नहीं, फिर भी वही खा रहे हैं, तो ठीक है मैं बात ही नहीं पहुंचाऊंगा। तो वो जो बीच में डाकिया था, जो नर्वस सिस्टम था, उसने वो नस ही काट दी। उसने वो नस को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, जो कि आपको सिग्नल भेजती थी, जो कि आपको बात समझाती थी कि अपने शरीर को ऐसे संभालो। हमने नहीं सुना तो वो सिग्नल कट गया। यहां तक बात समझ में आ रही है रेवा मैम? ओके ओके, बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। या तो अब ये बोल रहे हैं कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, मैं एक बार उसको सिंपल बोल रही हूँ, आप समझेंगे। ये बोल रहे हैं कि पुराना मॉडल जो हमें ये बताता था कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स अलग अलग हैं, एक्चुअली बाद में जब रिसर्च करी गई तो ये पता चला कि ऐसा नहीं है। किसी एक पार्ट की वजह से बीमारी हुई है और उसे हटा देने पे वो ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सारे पार्ट्स बॉडी के मिलकर इस पूरी बॉडी को संभालते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। लीवर अच्छे से काम करेगा तो किडनी भी अच्छे से काम करेगी, किडनी अच्छे से काम करेगी तो इंटेस्टाइन भी अच्छे से काम करेगा। तो बोल रहे सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये बाद में रिसर्च के बाद में पता चला। ये सारे पार्ट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये हमारे बॉडी वेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी, ब्रेन ग्रोथ और हेल्थ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब ये सारे बॉडी के पार्ट्स, यानी लीवर की किडनी से दोस्ती है, किडनी की दिल से दोस्ती है, दिल की लंग्स से दोस्ती है, ठीक है। इन सब की जो आपस में जो दोस्ती है, ये सारे मिल के क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी के वेट को मेंटेन कर रहे हैं, हमारे दिमाग को ग्रो करा रहे हैं। अभी मैं बताऊं, अगर अब में से किसी का पेट साफ नहीं हो रखा ना, कब्ज हो रखी है या फिर एसिडिटी हो रखी है, उसको ये जो मैं समझा रही हूँ ना, ये भी थोड़ा कम समझ आएगा। क्यों बच्चे को बोला जाता है कि स्कूल सुबह फ्रेश होके आना, नाश्ता करके आना? क्यों? फ्रेश होके आएगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, उसका माइंड अच्छे से काम करेगा। नाश्ता करके आएगा तो उसके बॉडी में एनर्जी रहेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हमारे को ही हेल्दी रखने के लिए। पुरानी बीमारी में माइंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई पुरानी बीमारी है, बहुत पुरानी, अगर आप लोग खुद में जज कीजिएगा, ठीक है। ये बुक हम खुद के लिए पढ़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। अगर आपको कोई बहुत पुरानी प्रॉब्लम है ना, तो उसको चेक कीजिएगा कि मुझे ये दिक्कत है, और फिर हम आगे आने वाली क्लासेस में आप ढूंढिएगा कि क्या उस बीमारी का मुझे इस बुक में इलाज मिला या नहीं मिला, ठीक है। पुरानी बीमारी में माइंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑथर जो है माइंड गट पर रिसर्च करना चाहते थे, स्पेशली माइक्रोब्स पे, जो जो छोटे 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 अंदर नर्वस सिस्टम में जो ट्रेवल करते हैं ना, कीड़े, जो आप बोल सकते हैं फंगाई बोल सकते हैं उनको, है ना। और भी कई नाम्स दिए इन्होंने, बैक्टीरिया बोल सकते हैं, फंगाई बोल सकते हैं, वायरस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्टर्स तो बहुत इजीली बोलेंगे ना, मुझे तो ये लिख लिख के याद करना पड़ा। तो ऐसे रोग जो अचानक आते हैं, लंबे समय तक नहीं रहते, उन पर मेडिकल साइंस बहुत अच्छे से काम करती है। अचानक हार्ट अटैक, फटाफट से डॉक्टर के पास जाइए इमीडिएट। तब थोड़ी बोलेंगे होम्योपैथिक दिला दो, अरे अभी हार्ट अटैक हो रखा है आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं। हमें भी पता है एलोपैथिक डॉक्टर ही संभालेगा। तो बोल रहे हैं जो अचानक से रोग आते हैं उसमें एलोपैथिक डॉक्टर्स बहुत हेल्प करते हैं। नाउ 1971 कैंसर से लड़ने के लिए जब मेडिकल इंडस्ट्री को काम सौंपा गया, तो उन्होंने 3 काम करे। फर्स्ट, उन्होंने ऐसी रेज डेवलप करी जो जहां कैंसर है वहां के पोर्शन के सारे एम्प्लॉयज, सारे कीटाणु, सारे माइक्रोब्स को ही मार देता था। तो अच्छे बुरे के साथ साथ अच्छे भी कीटाणु चले गए हमारे शरीर के। सर्जरी वो इमीडिएट करते हैं, कैंसर में सर्जरी इमीडिएट। अब के टाइम में ना, अभी आप लोग देखेंगे, आप लोगों को ऐसे सरप्राइजिंग, जैसे कि युवराज है वो ठीक हुए, तो उन्होंने अपनी मेंटल बॉडी पे भी काम करा। जो क्रिकेटर युवराज है वो ठीक हुए, अपनी मेंटल बॉडी पे भी काम करा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब समझ पा रहे हैं कि मेडिटेशन हमें हेल्प करेगा कैंसर से लड़ने में। हमें जो ये रिहेब सेंटर है जहाँ पे भी नेचुरोपैथी थेरेपी होती है वो हेल्प करेगा। तो क्यों? क्योंकि वो बोलते कि आप एलोपैथिक लेते रहिए, लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट भी कीजिए, क्योंकि ये आपके माइंड को रिलैक्स करेंगे।
साथ में इन्होंने जो सबसे बड़ा काम करा वो क्या करा, एंटीबायोटिक देना। एंटीबायोटिक लेते हैं ना हम लोग, मैंने खुद ने कई बार लिया, खांसी जुकाम होता है, लेते हैं ना। एंटीबायोटिक क्या चीज है? एंटीबायोटिक एक ऐसे अच्छे लोगों की सेना जिनको आपके शरीर में उतार दिया जाता है। जैसे मान लो कि एक ये सेना की टुकड़ी है, ये जुकाम को भगाने में एक्सपर्ट है। ये वाली सेना की टुकड़ी है, ये कमर दर्द को भगाने में एक्सपर्ट है। ये वाली है, ये बोन्स को हेल्दी रखने में एक्सपर्ट है। तो आपने बोला बोन्स वीक हो रही है एज के साथ में, लो जी बोन डेंसिटी की टैबलेट, ये पूरी की पूरी सेना आपके शरीर में उतार दी, अभी आपके बोन पे जाके काम करेगी। खांसी जुकाम पे नहीं करेगी क्योंकि ये बोन की टैबलेट है। आपको जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा है, उसके लिए एंटीबायोटिक दी, सीधा जुकाम पे काम करेगी। तो ये बोल रहे हैं कि एंटीबायोटिक क्या करता है, एक अच्छे लोगों की सेना आपके शरीर में उतार दी जाती है और बुरे जो कीटाणु है उनको मारती है। लेकिन अगर आज मैं मान लो मेरे घर में 10 लोगों को बुला लूं, है ना, उन्होंने काम कर दिया, उसके बाद वो एंटीबायोटिक अपने आप मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। वो जो सेना आपके वहां उतारी थी उन्होंने अपना काम खत्म करा, उसके बाद वो गायब। तो वो ये बोल रहे हैं कि ऐसे तो फिर आपको हैबिट पड़ जाएगी, आप हमेशा एंटीबायोटिक लेते ही रहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा आप अपने शरीर, ये जो मशीन है, इसको समझें और इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक करना है, उसको समझते हुए खाने पीने की आदतें डालें। अब यहाँ पे लास्ट 3 टॉपिक है, लास्ट 3 लाइन्स हैं, बस फिर खत्म हो रहा है। पेट पर काम करते रहें, माइंड पर। अच्छा, हम शॉर्ट में लिखा है मैंने, सॉरी। इन्होंने बोला है कि हम लोग क्या करते हैं, पेट पे काम करते हैं, दिमाग पे नहीं करते। ठीक है, कब्ज हो गया, टैबलेट खा ली, पेट साफ। ठीक है, अगर मान लो लीवर किडनी में इंफेक्शन है, टैबलेट खा ली, इन्फेक्शन ठीक। हम माइंड पे काम नहीं करते कि कब्ज क्यों हुई थी मुझे, कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ था, इन्फेक्शन क्यों हुआ था। दिमाग में अगर डॉक्टर बोल दे ना इतनी सी भी बात, अरे तुम्हें ना कॉन्स्टिपेशन ना, तुमने ये खाया था ना, इस वजह से हो गया, आपको पता चलते ही आप उस चीज को हाथ भी नहीं लगाने वाले कि अच्छा इसको खाने से हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हर्षा मैम, रिकॉर्डिंग है और अभी बस क्लास खत्म ही हो रही है, बस 2 मिनट में। तो ये जो बोल रहे हैं कि आप हमेशा पेट पे ही काम करते रहते, दिमाग पे नहीं करते, तो दिमाग पे भी काम कीजिए। तो वो आगे कैसे काम करना है अभी चिंता मत कीजिए, वो हम करेंगे। उस जमाने में कंप्यूटर यूज नहीं होता था, 1970 से पहले कंप्यूटर यूज नहीं होता था, तो उनके पास इतना डेटा नहीं था। अब के समय में कंप्यूटर यूज होता है, तो ये कह रहे कि उससे हमें बहुत हेल्प मिली है, बहुत हेल्प मिली है। अगर नीलम रोज सुबह इतने बजे पानी पीती है, इतने बजे नाश्ता करती है, इतने बजे खाना खाती है, शाम को ये नाश्ते में लेती है, रात को लेती है, तो ये क्या है, पूरा डेटा है। अगर आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप भी आ रहे हैं, अगर मैं पूरा उसमें डालती जाऊं, है ना, तो महीने के एंड में मुझे बता देगा आपने पूरे मंथ में इतना प्रोटीन खाया, इतना कार्ब्स खाया, इतना ये खाया, इतना वो खाया, इतना वो खाया। अब अगर सपोज मुझे कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर बोलेंगे आपको प्रोटीन कम करना है, आपका इतना जा रहा है, या आपको कार्बोहाइड्रेट हटाना है, या आपको ये चीज डालनी है। तो ये क्या है, ये बोल रहे हैं कि अभी के समय में कंप्यूटर्स आ गए हैं, इसीलिए हम हमारे बॉडी का सारा डेटा कलेक्ट करके और बहुत सारे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट इन्होंने बोला है वो ये कि हमारा जो गट है, फर्स्ट ब्रेन क्या है, ये है दिमाग, जिसको हम हमेशा अ, अच्छा फूड देने की, समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड ब्रेन गट को बोला है। क्यों बोला है गट को सेकंड ब्रेन? क्योंकि उसके अंदर जो इतने छोटे 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 चल रहे हैं ना, कीड़े या बैक्टीरिया या वायरस या फंगाई, उनके खुद के छोटे छोटे से दिमाग है और वो उस दिमाग को समझते हैं। जब हम पैदा हुए थे ना, तब उनका दिमाग जीरो था, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे डेटा उनको मिलता गया, है ना, छोटे होते संतरा बहुत खाया, उसको डेटा मिल गया खट्टा होता है, मुझे सूट कर जाता है, गर्मियों में तो मैं खा लेती हूँ, सर्दियों में मैं नहीं खा पाती हूँ। ये क्या, उसका डेटा कलेक्ट हो गया। ये जो पपीता है, ये मुझे अच्छा लगता है, या ये फ्रूट मैं खाती हूँ, या फास्ट फूड मैं नहीं खाती हूँ, या ये दाल मेरे को सूट करती है, ये दाल मुझे रिएक्शन करती है, या राजस्थानी फूड अच्छा लगता है, पंजाबी फूड बहुत हैवी है। ये सारा का सारा डेटा, ये जो अंदर हमारे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस हैं, ये अपने दिमाग में स्टोर करते रहते हैं। और सेम वही
एनवायरनमेंट जैसी आया ना कि अरे पंजाबी फूड तो मेरे को हमेशा पराठे भाई करें, ठीक है, तो इमीडिएट दोबारा से पराठे आएंगे ना, इसका जो डेटा है वो मैच करेगा, पंजाबी फूड आ गया, फिर से हैवी हो गया, चलो भैया अभी सुबह पराठा खा लिया, शाम को खाना नहीं खाना, मैंने पहले भी ऐसे ही करा है हमेशा, तो मैं ठीक रही। तो ये डेटा स्टोर भी करते हैं। तो हमारा जहां डेटा स्टोर होता है उसे ब्रेन बोलते हैं। अब गट में भी डेटा स्टोर हुआ है तो इसको सेकंड ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ब्रेन ये, सेकंड ब्रेन गट। गट कहां से शुरू हो गया? जीभ से लेके आप फ्रेश होने जाते हैं एनस, वहां तक गट है। ठीक है, अब लास्ट लाइन जो है वो ये कि जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है उसका सबसे ज्यादा स्टोरेज कहां होता है? कोई गेस कर सकता है सबसे ज्यादा स्टोरेज कहां होता है? गट में। ये जो यहां से लेके एंड तक गट जो है वहीं पे सेरोटोनिन सबसे ज्यादा स्टोर होता है। यस, गट में, बिल्कुल रत्ना मैम। तो जी हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म हुआ है। अब इन्होंने जो लास्ट टॉपिक बोला है वो ये कि क्या फिर अगर मैं साइंस की हेल्प से, इस न्यू स्टडी की हेल्प से माइंड और गट के कनेक्शन, माइंड और गट का जो कनेक्शन है ना, इन्होंने इसको एक ऐसे बोला है कि एक्सिस, ब्रेन गट एक्सिस, एक्सिस मतलब कि एक रास्ता है ना। तो इन्होंने बोला कि अगर मैं इसको स्टडी करूं तो क्या मेरी कुछ हेल्प हो सकती है? क्वेश्चन मार्क लगाया इन्होंने लास्ट में। तो यस हो सकती है, वो हम कल सेकंड चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल वो ये कि मैं मेरे घर की मिक्सी में दाल डाल रही हूं, वो बीट कर रही हूं, या फिर मैंगो शेक बना रही हूं या मिल्क शेक बना रही हूं। क्या इजी बनेगा? मिल्क शेक। दाल तो मुश्किल से पिसेगी, है ना, लेकिन मैं कभी तो दाल पीस रही हूँ, कभी मिल्क शेक पीस रही हूँ, कभी कुछ और पीस रही हूँ, कभी चटनी बना रही हूँ, कभी कुछ बना रही हूँ। मेरा ये सोचना है कि मिक्सी चुपचाप पीस देगी सब कुछ। अगर मैं मिक्सी को दाल बोलूंगी दाल पीस देगी, अगर मैं मिक्सी में शेक बनाना चाहूंगी शेक बना देगी, मिक्सी चुप रहेगी। क्या हो अगर कि मिक्सी बोले ए रोज दाल नहीं पीसूंगी मैं, खराब हो जाऊंगी महीने भर में, शेक रोज चल जाएगा, शेक पीस दूंगी। सेम वही हमारा गट हमसे बात करे अगर, ए रोज का रोज बाहर का नहीं खाना, रोज का रोज तला हुआ नहीं खाना, वैसे ही अगर हमारी मिक्सी हमसे बोलने लगे, हमारी ये जो मिक्सी है, ये जो मिक्सी है, ये अगर बोलने लगे कि ए ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो फिर हम ज्यादा फिट रहेंगे, ज्यादा हेल्दी रहेंगे। मिक्सी अगर बताने लग जाए कि ये खाना है ये नहीं खाना है, तो मिक्सी ज्यादा चलेगी। अब मेरी मर्जी से मैं जो डाल रही हूँ मिक्सी में, तो मिक्सी शायद कम चलेगी। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मिक्सी क्या पीस सकती है क्या नहीं पीस सकती, तो वो डेफिनेटली कम चलेगी। ठीक है, तो हमारा आज का ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। मैं जो भी मुझे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ अच्छे से समझना चाहते हैं, जो डॉक्टर्स की लैंग्वेज में डिफिकल्ट वर्ड यूज होते हैं उनको समझते हुए समझना चाहते हैं, तो प्लीज बुक खरीद लें, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ, हमारे ग्रुप मेंबर्स इसको समझ पाएं और मैं भी इजीली समझा पाऊं, उस तरीके से ये बुक रीड करी जा रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बुक बाय करें और उसको पढ़ें। तो प्लीज मुझे कोई एक दो जने टाइम निकाल के बताइएगा कि क्या मेरे एफर्ट्स काम आ रहे हैं। आ रहे हैं? थैंक यू रत्ना मैम, थैंक यू रेवा मैम। थैंक यू। मैं कल कल रात को भी 1-1:30 बजे तक इसके नोट्स बनाती रही और परसों रात को भी 2 बजे तक इसके नोट्स बनाती रही। मैंने कहा नीलम ऐसी वीडियो बनानी है जो यूट्यूब पे नहीं है, और मैंने यूट्यूब पे ढूंढा भी